ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 13 तक। प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे, जिसे मैंने इज़राइल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सिंह में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बेतलहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में एक को राजा चुना है। सामुएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलोर ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यिशै को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था सामुएल ने वही किया। जब वह बेतलहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़े आए और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो हैं? सामुएल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और सामुएल ने इलियाब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर उसे सामुएल के सामने उपस्थित किया। सामुएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। तब यिशै ने शम्मा को उपस्थित किया, किंतु सामुएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित किया, किंतु सामुएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, इसका अभिषेक करो, या वही है। सामुएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। सामुएल लौटकर रामा चल दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से 28। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया? उन्होंने महायाजक अबियाथार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी।
ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें दो रास्तों पर खड़ा करता है। एक रास्ता दिखावे का, दूसरा हृदय का। एक रास्ता जो कठोर नियमों का है और दूसरा करुणा का है। लेकिन यीशु हमें बुलाते हैं दिखावे से हृदय की ओर और नियम से प्रेम की ओर आगे बढ़ने के लिए। आज हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां व्यक्ति का मूल्य अक्सर बाहर से तय होता है। हम तुरंत पूछते हैं, यह कितना कमाता है, इसका क्या पद है, यह किस परिवार से है, यह कितना पढ़ा लिखा है। पर ईश्वर इन प्रश्नों से शुरुआत नहीं करते हैं। ईश्वर भीतर देखते हैं, हृदय को देखते हैं। कहते हैं, क्या तुम सच्चे हो, क्या तुम नम्र हो, क्या तुम ईमानदार हो, क्या तुम प्रेम करना जानते हो। आज का पहला पाठ हमें अपने भीतर झांकने के लिए कहता है, न कि अपना मुखौटे को देखने के लिए। आज सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, आज का पहला पाठ हमें अपने भीतर झांकने के लिए कहता है, ना कि अपना मुखौटे को देखने के लिए। बड़ा प्रश्न यह नहीं कि मैं अपने आप को दुनिया को कैसा दिखाता हूं, बल्कि यह कि मैं ईश्वर के नजर में कैसा हूं। यदि हमारा हृदय साफ है तो हम भले ही साधारण हो, पर ईश्वर की नजर में महान है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हम धर्म को नियम बना देते हैं। यह करो, यह मत करो, यह सही है, वह गलत है। लेकिन यीशु हमें याद दिलाते हैं कि धर्म सबसे पहले जीवन की रक्षा करता है। और सच्चा धर्म यह नहीं पूछता कि नियम क्या कहता है। सच्चा धर्म पूछता है, इस व्यक्ति को अभी क्या चाहिए। अगर कोई दुखी है उसे सांत्वना चाहिए, अगर कोई भूखा है उसे भोजन चाहिए, अगर कोई अकेला है उसे साथ चाहिए, और अगर कोई बीमार है उसे देखभाल चाहिए। यीशु का रास्ता स्पष्ट है, नियम से पहले मनुष्य और कानून से पहले प्रेम। नियम से पहले मनुष्य और कानून से पहले प्रेम का मतलब है, नियम इसलिए बनने हैं कि मनुष्य का जीवन अच्छा बने, ना कि मनुष्य नियमों के बोझ तले दब जाए। और ईश्वर की दृष्टि में प्रेम सबसे बड़ा कानून है। जहां भी किसी व्यक्ति का दुख, जरूरत या जीवन दांव पर है, वहां पहले प्रेम और दया को चुना जाता है, न कि कठोर नियम को। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, नियम से पहले मनुष्य और कानून से पहले प्रेम हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू होता है। यदि घर में देखे, हमें कम आलोचना करना है, प्रेम अधिक करना है, कम दोषारोपण करना है, लेकिन उसे अधिक समझना है, कम कठोरता लाना है, अधिक धैर्य बनना है। और यदि समाज में हम हैं तो समाज में हमें देखना है कि गरीब का मजाक नहीं करे, उसकी मदद करे, गलती करने वाले को दंड नहीं बल्कि मार्गदर्शन दे, कमजोर को दबाना नहीं बल्कि उसे उठाना है। पर यदि कलीसिया में रहते हुए यदि हम देखना चाहते हैं कि नियम से पहले मनुष्य और कानून से पहले प्रेम किस तरह से लागू हो सकता है, तो न्याय करने से पहले हमें सुनना है, दूर करने से पहले हमें उसे अपनाना है, और नियम थोपने से पहले हमें उसे चंगा करना है। आज का वचन हमें विशेषकर 3 निर्णय लेने के लिए बुलाता है। धार्मिक दिखावे से ज्यादा ईमानदार बनो, पहले समझो बाद में निर्णय करो, जहां जीवन संकट में हो वहां प्रेम को प्राथमिकता दो। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, सच्ची भक्ति दिल में जन्म लेती है और हाथों में करुणा बनकर प्रकट होती है। इसलिए जहां करुणा है वहीं ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहीं जीवन है। आइए हम प्रार्थना करें, कुछ क्षण मौन हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे हृदय को शुद्ध कर, हमारे दृष्टि को बदल दे, हमें ऐसा प्रेम दे
जो नियम से बड़ा हो और ऐसा विश्वास दे जो दिखावे से ऊपर हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।